very great honor. As a citizen, being called upon to serve the nation at a time of crisis. पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ से जो हमारे मुल्क में आतंकवादी वाक़यात हो रहे हैं, तो जाकर उनको बताना पड़ेगा। कि ये राजनीति करने का विषय नहीं है। पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, ये दुनिया के देशों को समझाने के लिए डेलीगेशन जा रहा है। कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए ऐसे मामलों में। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। शाम के 6 बजने वाले हैं, वक्त है मुकाबला का। भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। फैसला है ऑपरेशन सिंदूर के बाद ताजा हालात पर भारत के रुख और सैन्य पराक्रम को दुनिया के सामने रखने का, और साथ ही ये बताने का कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद पालता है। इसके लिए 7 प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजने की तैयारी की गई है और इनमें 7 सदस्यों की टीम बनाने का फैसला लिया गया। लेकिन अब इस फैसले पर सियासी हलचल तेज होती दिख रही है और सबसे बड़ा सवाल विपक्ष में बैठी कांग्रेस के अंदर खाने है, जहां एक नेता का नाम आते ही कांग्रेस में खलबली मची कि जिन नेताओं का नाम दिया गया उनसे अलग नाम सरकार ने कैसे तय किया। अब हकीकत यह है कि इससे पहले भी कई बार विपक्ष के नेता देश का पक्ष रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाते रहे हैं, लेकिन सियासी शहमात का खेल इस तरह से सामने नहीं आया जैसा कि अब सामने आ रहा है। ऐसे सियासी हालात में आज मुकाबला में हमारा सवाल है कि जब बात देश की है तो आखिर पॉलिटिक्स क्यों? दुनिया ने पहले भारत की सेना का दमखम और पराक्रम देखा। अब देश की एकजुटता को देखने की बारी है। पक्ष विपक्ष मिलकर पाकिस्तान को धोएंगे, दुनिया भर में उसकी करतूतों की पोल खोलेंगे। 7 टीमें तैयार हैं, सभी टीमों के लीडर तैयार हैं। ये 7 टीमें 7 समंदर पार ऑपरेशन सिंदूर की रियल रिपोर्ट देंगे, अलग अलग देशों में जाएंगे, यूएन में भी भारत का पक्ष रखेंगे। As I mentioned, it's a very great honor. As a citizen, being called upon to serve the nation at a time of crisis is a matter of a duty for all of us. At the same time, for me, it is an honor that I've been asked to lead the delegation, and I look forward very much to playing my part. जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट हमको भिजा रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, इसमें तो कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं होगा, ना रहना चाहिए। तो जो देश के हित में, जो देश में, जो मुल्क में पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ से जो हमारे मुल्क में आतंकवादी वाक़यात हो रहे हैं, तो जाहिर है उस पर हम तमाम को जाकर उनको बताना पड़ेगा। सवाल देश का है तो एकजुटता के ये अद्भुत स्वर यकीनन देश के लिए सुखद है, देशवासियों के लिए नायाब है। लेकिन ऐसे वक्त में कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालते हैं। जयराम रमेश लिखते हैं कि कल सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता से बात की थी। उन्होंने कांग्रेस से कहा था कि टेररिज्म पर भारत का पक्ष रखने के लिए विदेश जाने वाली टीम के लिए 4 सांसदों के नाम दें। कल ही दोपहर में लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कांग्रेस की ओर से ये 4 नाम दिए थे। आनंद शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री, लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, राज्यसभा सांसद, और लोकसभा सांसद राजा बरार। अपने इस पोस्ट में जयराम ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन सीधा संदेश दे दिया कि कहीं न कहीं कांग्रेस सरकार को भेजे गए 4 नेताओं के नाम की जगह थरूर को चुनने पर सहज नहीं है। कांग्रेस कह सकती है कि उससे लिस्ट मांगी गई तो उसकी लिस्ट को तवज्जो मिलनी चाहिए थी। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय कांग्रेस की चॉइस पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि मंडल में सैयद नासिर हुसैन को शामिल करना वाकई चौंकाने वाला है।
राज्यसभा सांसद के चुनाव में उनकी जीत के बाद जश्न मनाते हुए विधानसभा में उनके समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। वहीं गोगोई की चॉइस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा एक्स पर पोस्ट कर कहते हैं, सूची में नामित सांसदों में से एक ने पाकिस्तान में अपने लंबे समय तक रहने से इनकार नहीं किया। मामला विदेश में देश की छवि और हमारे आतंकवाद के खिलाफ भारत के स्टैंड को दमदारी से रखने का है, पाकिस्तान को एक्सपोज करने का है। लिहाजा बीजेपी मुखर होकर बोल रही है, पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है। ये दुनिया के देशों को समझाने के लिए डेलीगेशन जा रहा है। शशि थरूर जी उस डेलीगेशन में सम्मिलित हैं। कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए ऐसे मामलों में। ये राजनीति करने का विषय नहीं है, ये बड़प्पन है कि भारत की सरकार सभी पार्टियों से कुछ लोगों को समाहित कर रही है। अगर इस तरह की छोटी बात वो करेंगे तो देश की जनता उनका संज्ञान लेगी। शायद बेहतर यही है कि ये काम सधे हुए तरीके से किया जाए। जाहिर है इसकी जिम्मेदारी सरकार पर ही छोड़ी जानी चाहिए, जिसकी मिसाल पूर्व प्रधानमंत्री ने संसद के पटल से दी भी थी और उन्हें यूएन में भेजने के लिए चुना भी कांग्रेस की नरसिंह राव सरकार नहीं था। जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। अटल जी के इस बयान के सियासी मायने समझें तो सवाल लाजमी है कि जब बात देश हित की है तो फिर पॉलिटिक्स की जरूरत क्या है। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और मुकाबला के वो सवाल आपको बताते हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। सवाल ये कि बात देश की है तो पॉलिटिक्स क्यों। आज का दूसरा हमारा सवाल है, पीएम मोदी की तारीफ का इनाम या थरूर की काबिलियत। और सवाल नंबर जो 3 है हमारा वो है कि आखिर कांग्रेस की सियासत या उसकी टाइमिंग गलत। कांग्रेस की सियासी चाल क्या सेल्फ गोल साबित होगी। और आखिर सवाल फिलहाल सियासत जरूरी या दुनिया में भारत की छवि। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करवा दें। मेरे साथ रोहन गुप्ता जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। निखात अब्बास मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। बहुत स्वागत है आपका। साथ ही स्कंद तायल साहब हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। मंजू सेठ जी हैं, पूर्व एम्बेसडर। बहुत स्वागत है आपका। साथ ही आदिल खान जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। और राजीव रंजन जी, प्रवक्ता जेडीयू। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल रोहन गुप्ता आपसे, जब आपको अपने ही मन से तय करना था तो फोन करके क्यों पूछा कि 4 नाम दे दीजिए? देखिए, पहली बात कि ये देश की बात है, ये किसी पार्टी की बात नहीं है, किसी व्यक्ति की बात नहीं है। ये जो पाकिस्तान ने जिस प्रकार से कायराना हमला देश पे किया और पूरे विश्व में एक मैसेज देना है जिसमें बेस्ट जो भी देश का केस अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करें या फैक्ट उस व्यक्ति को भेजने की बात। ठीक है। मुझे सवाल कांग्रेस पार्टी को पूछना है कि जब पैमाना क्लियर था कि क्यों सांसद को भेजे जा रहे हैं, तो मुझे एक कारण बताइए कि शशि थरूर जैसा व्यक्ति नहीं आएगा। अगर आप सबसे पहले देश का प्रिंसिपल करेंगे, यही तो भाजपा ने किया, इसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं है। शशि थरूर का एक एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल मैटर्स में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक बार इमर्जिंग लीडर में ही वाज नंबर 1। ऐसे व्यक्ति को आप 4 के लिस्ट में नाम नहीं दे रहे, तो राजनीति तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। अगर उन्होंने सरकार के कदमों की तारीफ कर दी, अगर सेना की तारीफ कर दी, तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस को इसको ये देखना चाहिए कि उन्होंने मोदी जी की तारीफ की। ये तो कांग्रेस की मानसिकता का सवाल है। सवाल तो आज कांग्रेस के सामने कि जब सबसे पहले देश का एक प्रिंसिपल होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति जाने चाहिए जो देश का केस सबसे अच्छी तरीके से रखे, तो शशि थरूर का नाम क्यों नहीं आया? ठीक है, वो तो आनंद शर्मा को बता रहे हैं कि ज्यादा काबिल है। वो कांग्रेस बताएगी रोहन जी, वो आनंद शर्मा को ज्यादा काबिल बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो दक्षिण अफ्रीका में एक लंबी लड़ाई भी लड़ी। मैं उस पर आना चाहता हूं, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, जब भाई यही चीजें करनी थी आपको, तो 16 मई को किरण रिजिजू ने फोन किया मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को सुबह, और यह कहा कि नाम सुझा दीजिए। दोपहर तक आपको कांग्रेस की तरफ से नाम मिल गए।
तो भाई साहब सवाल वही है ना कि जब नाम आपको ही तय करने थे तो काहे फोन करके लिए किस लिए फोन करके नाम आपने मांगा? नाम तय नहीं किए। अजीत जी, आपने अच्छा सवाल पूछा। क्या जो 4 नाम दिए, क्या किसी का नाम उसमें से हटाया? नो। अगर एडिशनल नाम, अगर सरकार को लगता है कि नहीं एडिशनल नाम ये व्यक्ति है जो केपेबल है, जिसमें काबिलियत है इन चीजों को हैंडल करने की, अगर उस नाम को ऐड किया गया उसमें आपत्ति नहीं है। मैं आपकी बात को सही मानता अगर कांग्रेस ने जो 4 नाम दिए उसमें से किसी को हटाया गया होता। नंबर 1 आपने सही किया, मैं आनंद शर्मा जी के खिलाफ नहीं हूं। बाकी जो 4 नाम है, आप किसी भी व्यक्ति को, कांग्रेस के किसी को व्यक्ति को पूछ लीजिए, आप देश के किसी को जो राजनीति नहीं जानता है कि ये 4 नाम और एक शशि थरूर जी का नाम रखिए, क्या ये 5 में टॉप 4 में शशि थरूर जी नहीं आएंगे? मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोलना चाहूंगा। सवाल यह है कि आपने जो निर्णय लिया वो बायस के साथ लिया। आपने निर्णय इसलिए किया कि शशि थरूर ने हमेशा देश के नागरिक की तरह अपना बयान दिया, वो दरबारी जो कांग्रेस के बैठे उनको लायज नहीं आया और इसीलिए सारी चीजें हो गई। अदरवाइज कोई भी पैमाने पे 4 टॉप नाम में शशि थरूर का नाम नहीं आना, इससे बड़ी राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। ठीक है निकट अब्बास जी, भाई उनको जो सही लगता था, उनको लगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह बेहतर हो सकता था, नरसिम्हा राव सरकार में लगा कि अटल जी बेहतर पक्ष रख सकते थे, उन्होंने भेज दिया। तो इसमें जब बात देश की हो रही तो पॉलिटिक्स क्यों? नहीं अंजीत जी, मुझे बताइए राजनीति कौन कर रहा है इस समय? पहले आप एक बार फोन करते, आपने अपनी स्टोरी में भी बताया, अभी भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता से आपने सवाल भी पूछा कि पहले आप फोन करते हैं एलओपी से, खरगे साहब से पूछते हैं कि हमें नाम दे दीजिए, फिर जब आपको नाम की पर्ची थमाई जाती है तो आप उसको नकार देते हैं और एक नया नाम अपनी तरफ से डाल देते हैं। अब यहां पर रोहन भाई ने एक बहुत बढ़िया बात करी कि उनको ये लगता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्टी को ये लगता है कि शशि थरूर साहब का नाम होना चाहिए तो इसलिए उन्हें बना दिया। अरे ठीक है, तो लगता तो हमें भी, हम कांग्रेस पार्टी से हैं कि कंगना रनौत को आपको ब्रॉडकास्टिंग और इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर बना देना चाहिए। उनकी तो आप ट्वीट तक डिलीट करा देते अगर वो बोलते तो। उन्होंने खुद बोली है ये बात, नड्डा जी के बारे में बताई ना, ट्वीट करिए, 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज गए होंगे, देखे होंगे आपने। खैर, तो इस तरह की बातें, ओछी बातें, छोटी बातें, इमेच्योर टैक्टिक्स, मुझे लगता है आज सरकार को इस माहौल में, जो इतना सेंसिटिव माहौल है देश में, इतनी छोटी राजनीति, इमेच्योर टैक्टिक्स नहीं खेलने चाहिए। हमसे नाम मांगे गए, विपक्ष ने नाम दिया, आपने नहीं सम्मान रखा, कोई बात नहीं, आपने अपनी तरफ से नाम रख दिया, कोई बात नहीं, हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। आप लेकर जाइए, आपको जिनको लगता है डेलीगेशन लेके जाइए, आपको लगता है राष्ट्रहित में जो सही है करना चाहिए, सरकार की वो जिम्मेदारी है। लेकिन आपकी अंजीत भाई, मुझे एक छोटी सी बात, आपने एक स्टोरी में बोली कि कांग्रेस पार्टी के अंदर मच गई है खलबली। नहीं, कांग्रेस पार्टी में खलबली नहीं मची है मेरे भाई, आज तो पूरे देश में खलबली मची हुई है, क्योंकि कल ही जयशंकर साहब ने इतना बड़ा बयान दिया और खुलासा कर दिया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर करने से पहले उन्होंने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम तुम्हारे ऊपर हमला करना चाह रहे। कितनी बुरी तरह से हमारे भारत की सेना को कॉम्प्रोमाइज करा गया। आपको क्या लगता है, आप क्या ये सोचकर बैठे थे कि पाकिस्तान मान जाएगा? कि आप ये सोचकर बैठे थे कि आतंकी संगठन जो चलाता है जो देश, वो देश अपने आतंकी संगठनों को बोलेगा अरे 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 भारत की सेना हमला करने आ रही, आप यहां से हिलना मत? उन्होंने जाहिर सी बात है पलायन कर दिया होगा। आपने इतनी कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में हमारी सेना को कैसे डाला, उस पर सवाल उठना चाहिए लगातार। निखत जी, मैंने ये दरअसल इसलिए सवाल उठा, निखत जी सवाल इसलिए उठा, नहीं सवाल इसलिए उठा, मैं एक लाइन जोड़ देता हूं मैम प्लीज। सवाल इसलिए उठा कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना दोनों अलग बात है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात जयराम रमेश कह रहे हैं, और मैं फिर कोट करता हूं, कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना दोनों बात अलग है। इसलिए कहा कि थरूर के नाम पर खींचतान तो है ही, और ये बिल्कुल 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 नहीं। देखिए, मैंने तो आपको पहले भी कहा, राष्ट्रहित में जो इस समय सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो आपको सही लगेगा आप करिएगा, बहुत अच्छी बात है, करिए। लेकिन ये बात थरूर साहब के बारे में मैं किसी भी तरह की बयान यहां पर देना नहीं चाहती, पर अगर आप कांग्रेस में हैं, आप अपने आप को कांग्रेसी मानते हैं, तो मुझे ये लगता है कि पहले वो नोटिफिकेशन उन्हें कांग्रेस पार्टी को देनी चाहिए थी। वो खैर बहरहाल वो इंटरनल मैटर है, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहती हूं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि यहां पर तो वैसे भी इन लोगों की आदत हो गई है अजीत भाई, भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है कि ये हमला करते हैं पाकिस्तान पे, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा, ये हमला करते हैं पाकिस्तान पर, उसको पहले बता देते हैं। सीज फायर करना होता है, हमें व्हाइट हाउस ट्रंप के मुंह से पता चलता है। यहां पर सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान करता है, रिटेलिएट करे हमारी सेना, उससे पहले आप चीन को समझा देते हैं। तो आपकी तो आदत हो गई है कि पहले आप इधर की सुनेंगे, उधर की सुनेंगे, उधर भेजेंगे, और उसके बाद आप अपने मन से रोहन जी जवाब देना चाह रहे हैं, वो दे ले, फिर मैं दूसरे मेंबर पर जल्दी से जाऊं। ठीक है, आपने लिया, मैं पूरी उम्मीद रखती हूं कि थरूर साहब अच्छे
अच्छे से अभी का हमारे जो देश मुद्दा का है, पक्ष रखें वहां अभी पर। का जो मुद्दा है, आपने बहुत क्लियरली सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के चार्ट को नकारा नहीं। मुद्दा जब एक मैसेज देना होता है, पूरे देश ने जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई कहा कि हम सरकार के साथ में करें, सेना के साथ में करें, और वो जो वॉक द टॉक होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, आपने जो 4 नाम दिए सरकार ने नहीं हटाए। कौन से पैमाने से शशि थरूर जैसा व्यक्ति जो देश के केस को अच्छी तरीके से रखता हुआ है, उसका नाम बाहर है? एक ही कारण से बाहर है ना कि उसने तारीफ कर दी। तो ये गलत चीज है। ये राष्ट्र हित के मुद्दे पे, राष्ट्र के मुद्दे पे कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो सही है वो है, राजनीति आप करते रहिए, 364 दिन है, पर एक दिन जब पूरा देश चाहता है कि सारी पार्टियों को, सबको एक साथ में देखे, अगर उस दिन भी आप राजनीति करेंगे तो देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। और यही कांग्रेस के दरबारियों का हाल है कि जिनकी जमीनी हकीकत नहीं है, मेहमानों से सवाल ले लेता हूं, फिर आप लोगों के पास आता हूं। मैं राजीव रंजन जी, आपसे भी नाम मांगा गया था और आपने भी नाम अलग दिए थे। बात संजय झा को, मुझे अंजीत जी मौका दीजिएगा जवाब देने का। मुझे 2 मिनट दे दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, फिर आप रोहन भाई की बात का जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं ओके। राजीव रंजन जी, आपकी तरफ से भी नाम मांगा गया था, किसी और का नाम दे दिया, किसी और का तय, किसी और का, ऐसा हुआ क्या? केवल आप लोगों ने संजय झा का ही नाम दिया था और उन्हीं का नाम तय हो गया? आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक गैर जरूरी विवाद कांग्रेस की ओर से उत्पन्न किया जा रहा है। अभी शशि थरूर जी का प्रोफाइल देख लीजिए। शशि थरूर जी अभी भी चेयरमैन, जो वैदेशिक नीतियों की जो संसदीय समिति है उसके अध्यक्ष हैं, और इसके पहले वो स्टैंडिंग कमेटी के भी वो चेयरमैन रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक्सटर्नल अफेयर्स के। यूनाइटेड नेशंस में वो अंडर सेक्रेटरी जनरल रहे हैं और सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने सेक्रेटरी जनरल का भी चुनाव लड़ा था। और ये सच है कि जिस व्यक्ति को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल लीडर ऑफ टुमारो कहा, जिनके राजनयिक रसूख, इसलिए कि कूटनीति की दुनिया में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपके रिश्ते किन देशों के साथ कैसे हैं, उन रिश्तों का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है, चीजों को सामान्य बनाने में और अपने पक्ष में लाने में। तो एक उनके पास जो लंबे समय का अनुभव है, कांग्रेस ने जिन लोगों को नामित किया उसको सर्वदलीय इस शिष्टमंडल में स्थान मिला, और साथ साथ एक नाम बढ़ा। कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए। उनके अनुभव का इस्तेमाल अगर कांग्रेस के किसी नेता का इस्तेमाल आज देश करने जा रहा है, तो निसंदेह उनके बाकी लोग भी हैं और 4 के बदले 5 लोग जा रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस समय जो भारत की सबसे बड़ी जरूरत है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के दुष्प्रचार को वहां आपको आड़े हाथों लेकर के, जो हिंदुस्तान की कामयाबी है, जो हमारा सामरिक शौर्य और पराक्रम, अगर मैं सही हूं तो अभी एक ही नाम फाइनल हुआ है शशि थरूर का, बाकी नाम फाइनल नहीं हुए। अच्छा, नहीं, मैंने अभी चूंकि रोहन गुप्ता को सुना कि उन्होंने कहा कि वो उसमें से कोई नाम काटा नहीं गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें से नाम कोई नहीं सरकार ने रखा है, एक नाम अलग से दिया है, जोड़ा है जाए सरकार की ओर से। जी, ठीक है सर जी, ठीक है। मैं राजीव जी आपके पास आता हूं। मेरा सवाल तो दूसरा था, मेरा सवाल तो आपसे दूसरा था कि संजय झा का नाम आपने दिया था और नाम बदल गया या वही नाम है, लेकिन आपने उस पर जवाब नहीं दिया। मैं बाद में आ जाता हूं, 2-3 मेहमान और हैं, मैं उनसे फटाफट एक सवाल लेके फिर आ रहा हूं आपके पास। मंजू जी, हमने एयर स्ट्राइक की, हमने आतंकवाद पर प्रहार किया, कूटनीतिक प्रहार से हमें किस तरह का फायदा मिलेगा आपके नजरिए से? क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है और जो उन्होंने इतना जो एफर्ट किया है दुनिया को, और वहाँ की फॉरेन मीडिया में इतनी जो उन्होंने बयानबाजी की है, एक बिल्कुल एक नैरेटिव विद इन द कंट्री ऑल्सो उन्होंने इतना बता दिया सबको कि हम ही जीते, हमने सब कुछ किया, ये जो भारत कह रहा है ये सब झूठ है। लेकिन आज शहबाज शरीफ ने कहा कि हाँ, हमारी जो नूर खान का वो है एयरबेस डैमेज हुआ, लेकिन अभी तक तो कह रहे थे कुछ नहीं हुआ है। तो उनका जो नैरेटिव है और जो प्रोपेगेंडा है बहुत ही स्ट्रांग है, और काफी झुकाव उनकी तरफ इस वजह से बना है क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा उस पर एक तवज्जो दिया और बहुत जोर दिया। तो ये वाला इस टाइप का डिप्लोमेटिक आउटरीच हमारे लिए जरूरी है, ताकि जो देश हैं, पार्टनर कंट्रीज हैं, दूसरे हैं जो इस वक्त पूरी जिनको नहीं जानकारी क्लियर है, तो वो उसी बेसिस पे जो मीडिया में आया और जो पाकिस्तान
का प्रोपेगेंडा के हिसाब से, तो ये हम जाके इन पर्सन, और ये ऑल पार्टी मीटिंग है, ऑल पार्टी डेलीगेशन है, तो सारे इससे क्लियर एक मैसेज है कि सब यूनाइटेड खड़े हैं। ये नहीं कि आप इंडिया को, इसमें इंडियन पॉलिटिशियंस इस बात पे सहमत नहीं। और अब जब एकजुट होकर एक व्यू वहाँ रखेंगे और बताएंगे कि ये टेररिज्म का क्या हो रहा है, क्या एक्चुअल पिक्चर है और कैसे वहाँ पे स्पॉन्सर होता है, और सब इस पे क्लियर है, ये कोई इसमें छुपा नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों को समझाना, उनको लगता है कि पाकिस्तान सही कह रहा है। ठीक है मैम। स्कंद तायल साहब, मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूं कि ये वक्त वक्त पर होता रहा है। 94 में भी हुआ जब अटल जी गए थे, फिर जब मुंबई हमला हुआ था उस वक्त भी एक डेलीगेशन बना था, जिसके बाद पाकिस्तान को FATF ने एक ग्रे लिस्ट में डाला था। इस बार आपको क्या लगता है कि ये जो डेलीगेशन है, या हम दुनिया के देशों को जानकारी देंगे, उससे हमें क्या बड़ा हासिल हो सकता है? जी हाँ, देखिए आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया, क्योंकि दुर्भाग्यवश 22 अप्रैल की घटना के बाद जैसे हमारे मित्र देशों ने भी जो भी वक्तव्य दिए, उन्होंने कोई टेररिज्म और उस घटना को, विभत्स घटना को बहुत स्ट्रॉन्ग शब्दों में कंडेम नहीं किया। उन्होंने कभी रिग्रेट किया, कभी कुछ कंसर्न किया, और जितने वक्तव्य आए कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान को एक ही नजरिए में देखा कि दोनों एस्केलेट ना करें। और किसी ने कहा कि जो समस्याएं तो पुरानी है, राष्ट्रपति ट्रम्प कह रहे हैं कि 1000 साल से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं दुनिया टेररिज्म जो हो रहा है भारत के खिलाफ, पाकिस्तान से जो आ रहा है, उसको कश्मीर के संदर्भ में देख रही है, या भारत और पाकिस्तान के जो मुद्दे हैं पुराने, उनके संदर्भ में देख रही है। इसको दूर करना हमारे डिप्लोमेट्स तो कोशिश कर ही रहे हैं, पर सर्वदलीय संगठन जो, अगर कोई डेलीगेशन जाता है तो हर देश में एक सिविल सोसाइटी होती है, थिंक टैंक्स होते हैं, तरह तरह के राजनेता होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, तो वो सरकार की बात तो सुनते हैं। हम लोग, मैं भी एम्बेसडर रह चुका हूँ, हम हमेशा उनके साथ बहुत कम्युनिकेशन होता है। पर अगर हमारे सर्वदलीय MPs वहां जाएंगे तो उनका एक ऊंचा स्टेटस है, वो पूरे भारत की जनता के लिए प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं, तो उनकी बात की वेटेज ज्यादा होती है। 1994 में जो डेलीगेशन का जिक्र हुआ, आपने भी अपने क्लिप में दिखाया, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उसके लीडर थे, फारूक अब्दुल्ला भी उसके मेंबर थे, बिल्कुल तब गए थे, बिल्कुल सही। मनमोहन सिंह भी उसके मेंबर थे, और सलमान खुर्शीद जी MOS थे। और जहां तक, तो अब इसका जाना और किन लोगों से बात करनी है, अब कौन लोग उनसे बात कर सकते हैं। अगर किसी का अपना पर्सनल नेटवर्क है, देखिए इन सब में भाईबंदी बहुत चलती है। सब, अगर आप किसी को जानते हैं उसे फोन करें कि भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, वो आपकी बात और ध्यान से सुनता है। बिल्कुल सही है। तो दो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जैसे आनंद शर्मा जी हैं या शशि थरूर जी हैं, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुके हैं, असिस्टेंट, तो उनका एक अपना एक स्थान है, पर्सनल उनका एक स्टेटस है, और भारत की बात को वो फिर और वजनदार रूप में दुनिया के सामने रख सकते हैं। ठीक है सर, महत्वपूर्ण बात आपने कही है और बहुत ही बारीकी से आपने समझाया। मैं आपके पास दोबारा सराहूंगा। आदिल खान जी, क्यों ये राजनीति हो रही है? तो होना ही नहीं चाहिए, तो चर्चा का विषय ही नहीं होना चाहिए कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। सरकार ने तय किया भारत का पक्ष दुनिया में रखा जाए और अब दुनिया को बताया जाए कि पाकिस्तान आतंकवाद को पाल पोस रहा है, उसे खत्म करना है। देखिए रंजीत भाई, मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात है कि आज कम से कम केंद्र सरकार ने ये सोचा कि देश के हर पार्टियों के सांसदों को लेकर के विदेश में जाएं। पर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि मोदी जी की जो विदेश नीति है वो पूरी तरीके से फेल है। मोदी जी ने अब तक लगभग मोटा मोटी 150 देशों में यात्राएं की हैं, पर जब हमारे देश पर बात आई तो एक भी देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। इससे साफ जाहिर है कि आपने जो जाकर अमेरिका में जाकर आप अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगा रहे थे, आज वही ट्रंप हमारे देश का मजाक उड़ा रहा है। हम तो ये एक बात जानना चाहते हैं कि आखिर विदेश मंत्री जी को अभी जो उन्होंने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले एक बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हमने पहले ही बता दिया था कि हमारी सेना अटैक करने जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि आप सेना के साथ गद्दारी कर रहे थे, आप सेना के साथ मजाक कर रहे थे। उस देश की सेना
जिसके पीछे पूरा देश का बच्चा बच्चा हाथ बांध के इनकलाब का नारा लेके खड़ी है, उस सेना के साथ केंद्र सरकार ने कितनी बड़ी गद्दारी की। एक चीज और बता दीजिए आदिल जी, उसके बाद में फिर मैं रोहन जी के पास जाऊंगा। मैं जानना चाहता हूं कि दुनिया के देश नहीं खड़े थे, इसका क्या मायने हैं और आपके नजरिए से कैसे नहीं खड़े थे, मैं ये समझ लूं, फिर मैं रोहन जी से जवाब ले लूंगा। मैं आपको बताता हूं। देखिए, हमारी देश की सेना ने एक आतंकवादी देश पर अटैक किया, बहादुरी के साथ अटैक किया, और जितना पराक्रम दिखा सकती थी सेना ने उससे अधिक पराक्रम दिखाया। पूरी मुस्तैदी के साथ नेस्तनाबूद करने का फैसला सेना ने किया था। आपने चुपके से सीज फायर कर लिया, और सीज फायर का ऐलान कौन करता है? अमेरिका में बैठा हुआ वहां का राष्ट्रपति। और आपके विदेश मंत्री आकर क्या बताते हैं? कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था। ठीक है, मतलब ओके सर। गद्दारी। अभी रोहन गुप्ता कह सकते हैं कि आपने सबूत भी पहले मांगा था, वो सब राजनीति चलती रहेगी, लेकिन जो आपने सवाल उठाया उसका जवाब मुझे लगता है रोहन जी को देना चाहिए। मुझे लगता है कि रोहन जी को जवाब देना चाहिए, आपने वाजिब सवाल। बिल्कुल सर, अब जवाब ले लीजिए रोहन जी से, अब जवाब ले लीजिए, कोई बात नहीं, रोहन जी जवाब दीजिए। जब बात होती है तब कुछ बात होती है, और जब राजनीति अलग तरीके से करते हैं। पहली बात, कहा सीज फायर, डे 1 से भारत की सेना ने जब भी एक्शन लिया, डे 1 से हमारा नैरेटिव क्लियर था कि हम आतंकवाद के ऊपर वार कर रहे हैं, हमारी किसी और से दुश्मनी नहीं है। ना हमने हमारे हमलों में हमने एक ध्यान रखा है कि कोई सिविलियन के ऊपर या मिलिट्री के ऊपर ना हो। वी वर वेरी वेरी क्लियर एंड रिस्पॉन्सिबल। और आपका आज यहाँ पे ये कहना कि कोई हमारे साथ नहीं खड़ा है, यही बातें तो पाकिस्तान की मीडिया जो नेताओं के आपके बयान दिखा रही है। आपको आज भी आप यही बातें करें। सिर्फ 2 देश, चाइना और टर्की और अजरबैजान, बाकी सब देशों ने आतंकवाद की जो भारत की लड़ाई है उसका समर्थन फुल किया कि बिल्कुल टेररिज्म का जवाब देना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना। कौन से मुंह से आप बोल रहे हैं? आप सेना का अपमान कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। दूसरी चीज, आपने और एक चीज कही कि सरकार ने, अरे बंद करिए ना राजनीति। आपके जैसे नेताओं के बयान जो पाकिस्तान यूज कर रही है, आज पूरा देश जिस प्रकार से बदला लेकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज पहली बार हुआ है कि भारत ने पाकिस्तान के कोने में घुस के आतंकवादियों पर वार किया, बड़े बड़े आतंकवादियों को मार गिराया गया। जब उन्होंने हम पे हमला किया, उसका एक्शन लिया उनके एयरबेस के ऊपर। आज तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी स्वीकार कर लिया कि उनके एयरबेस के ऊपर हमला हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि अच्छी बात करनी चाहिए। जो मैच्योरिटी से देश की सेना ने सरकार के साथ मिलकर, सारी पार्टियों ने मिलकर जवाब दिया, आज एटलीस्ट हमको उसका रिस्पेक्ट रखना चाहिए। जल्दी बोलिए। बात यहाँ पे आज जो मुद्दे देखिए इसमें राजनीति क्यों? जब आपको बेस्ट लोगों को भेजना है, अगर उस चारनाम के दुश्मन देश भाजपा ने जो लगता है जो पूरे देश को मारने जा रहे हो, ये व्यक्ति और सेना को भेजने से पहले आपने बता दिया कि हम अपनी सेना भेज रहे हैं। क्यों आप राजनीति कर रहे हैं? ये किसी से पूछिए, मतलब कितनी बड़ी गद्दारी की सेना के साथ। ये चाहते क्या थे? हर तरीके से हम तो ये जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चाहती क्या थी? सेना को भेजने से पहले ये मुहिम जारी रहेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि इस मुद्दे को अच्छी राजनीति करके किसी का मनोबल कम करना चाहिए। और आप जैसे विपक्षी पार्टियां जो हाशिए में चली गई, इसका कोई वजूद नहीं है। आदिल जी, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। रोहन भाई एक मिनट, मैं कह रहा हूं आदिल जी, मेरे जहन में एक सवाल आया, हो सकता है कि मेरा सवाल आपको बुरा लगे, लेकिन मैं तो ये कह रहा था कि ये अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लड़िए, बिल्कुल लड़िए, मजबूती से अपनी बात उठाइए, पार्लियामेंट में उठाइए, सड़क पर उठाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें तो लड़ाई के लिए ये लग रहा है कि आप ये कहते हैं कि नहीं, हमारा भी सांसद होना चाहिए, हमारा भी सांसद वहां जाएगा और दुनिया में बताएगा कि पाकिस्तान क्या कर रहा था, बजाय इसके कि अपने यहाँ देश में राजनीति होती। क्या ये बेहतर नहीं होता? कहते कि हमारा भी सांसद रखो। अंजीत भाई, ये तो मोदी जी की और केंद्र सरकार की समझदारी है। हमारी पार्टी, हम पूरा देश सेना के पीछे खड़ा है। आपने एक बार भी नहीं कहा सर पूरी चर्चा में, आपने एक बार भी पूरी चर्चा में ये नहीं कहा कि हमारा सांसद भी होना चाहिए। एक बार भी आपने नहीं कहा सर। तो आप ही बोल लीजिए फिर। मैं नहीं मैं नहीं बोल रहा हूं सर, मैं तो वो कह रहा हूं जो मुझे लगा। मैंने कहा ना, मेरा सवाल आपको बुरा लग सकता है, लेकिन एक बार भी आपने नहीं कहा कि मेरा सांसद होना चाहिए। निगहत अब्बास ने साफ साफ कहा कि ठीक है, जो करना है करो, लेकिन पाकिस्तान कैसा है ये दुनिया को बताओ। आपने एक बार भी नहीं कहा सर। मैं बोल लूं? बोलिए। देखिए अंजीत भाई, हम चाहते हैं कि हमारा भी सांसद जाए, लेकिन ये तो मोदी जी तय करेंगे भाई। ये तब आप कह रहे हैं ना जब हमने ये सवाल पूछा। मैं आपसे उम्मीद क्या करूंगा एक देश के नागरिक होने के नाते, कि आप पहले सवाल में कहते कि ठीक है, पॉलिटिक्स होती रहेगी, राजनीति होती रहेगी, लेकिन हमारा भी सांसद होता तो ज्यादा अच्छा होता और वो पूरी दुनिया को बताता जाकर के। हम पूरी तरीके से देश के साथ हैं,
हम पूरी तरीके से सेना के साथ हैं, लेकिन देश के विदेश मंत्री ने जो धोखा किया है, ठीक है, केंद्र सरकार ने ओके सेना के सर, साथ ओके। धोखा किया निगत है। अब्बास उस जी, पर अब आप आप क्यों जवाब नहीं देना बोल चाह रहे? रही थी, उस पर आप मैंने क्यों आपसे सवाल कहा पूछ था रहे कि हैं? मैं आपसे पूछ आपके रहा पास ही आऊंगा, अब आप आपसे प्लीज पूछ रहा हूं, आप बोलिए। उस पर सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? ओके सर, मैं आ रहा हूं, दोबारा पूछ लूंगा सर। निगत अब्बास जी। अंजीत जी, मैं अनइंटरप्टेड टाइम चाहूंगी। जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंजीत जी, जैसे कि आपने कहा, मैं दोबारा उस बात को रिआइटरेट करती हूँ कि अब तो आपने डेलीगेशन बना दिया है और सरकार ने डेलीगेशन बनाने के बाद एक अच्छी मुहिम ये चलाई है और ये बहुत जरूरी है कि आप पूरे विश्व भर में जाकर बताइए और पाकिस्तान का पर्दाफाश करिए और बताइए कि किस प्रकार वो आतंकवादी संगठनों का समर्थन करता है। अब मेरी एक और उम्मीद है सरकार से, क्योंकि ये सब हाल फिलहाल ही हुआ है। जब डेलीगेशन जाएगा तो मैं ये भी उम्मीद रखती हूं कि 2019 से जो मौन धारण हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर रखा है, मैं बताऊंगी किस संदर्भ में मैं बोल रही हूं। आपको याद होगा अंजीत जी, 2019 में व्हाइट हाउस में बैठकर इमरान खान के साथ मीटिंग करी थी ट्रंप ने। इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, और उनको ये कहा था, मैं हफ्ते भर पहले मोदी जी से मिला था और मोदी जी ने तो मुझे ये कहा था कि हम कश्मीर पर मैं मीडिएशन कराऊं। लेकिन उसके बाद 2 महीने बाद मोदी जी ने इस पर कुछ नहीं बोला, 2 महीने बाद उल्टा हाउडी मोदी कर दी। 2019 से 2024 तक 4 यूएनजी यानी यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली हो गई है, जिसमें से 4 पर्सनली खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटेंड करी, लेकिन एक दफा उन्होंने ये नहीं बोला कि ट्रंप ने झूठ बोला। अब हाल फिलहाल की बात कर लेते। अभी भी ट्रंप ने यही बोला कि मैंने मीडिएशन करी, मैंने इन दोनों देशों की मदद करी, हेल्प करी। ट्रेड तक पर इन्होंने धमकाया, ये बोला है ट्रंप ने कि मैंने भारत को धमकाया कि तुमको ट्रेड नहीं दूंगा, अगर तुमको ये सीज फायर करना या तुम ये सीज फायर करो तभी तुमको ट्रेड दूंगा। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ अपनी सरकार से, माफी के साथ ये पूछ रहा हूं कि सुनिए, ट्रंप सुनिए, कितनी सुनिए, बार सुनिए, पलटे, ये आपको याद है? जी, कितनी बार पलटे ट्रंप? नहीं सुनिए अंजीत जी, सुनिए अंजीत जी, बिल्कुल सही बात है। मैं तो कह रही हूँ महा झूठा आदमी है वो ट्रंप, एक हमारे पूरे विश्व भर में महा झूठा आदमी, मैं मानती हूं, लेकिन मैं वही तो कह रही हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये ब्रीफिंग करनी चाहिए डेलीगेशन में डेलीगेट्स की, कि आप जाइएगा और विश्व भर में ये बात भी रखिएगा कि इस जोकर की बात को ना माने, क्योंकि वो फांस उड़ रहा है मेरे देश का। ये आदमी जाता है, ये कतर में जाके ट्रंप ये बोल देते हैं, अरे मैंने टिम कुक को बोला है कि एप्पल को बोलो, एप्पल आपकी कंपनी है, एप्पल वहां पर भारत में मैन्युफैक्चर ना करे, मैंने इन्हें ट्रेड पर धमका। तो झूठ बोल रहे हैं ना ट्रंप। तो ये देश के प्रधानमंत्री ने तो बोली नहीं, जब देश को संबोधित करा, लेकिन एटलीस्ट डेलीगेशन से आप बुलवाइए रंजीत जी, जब अंतरराष्ट्रीय बंद हो जाए। रंजीत जी, जब देश की बात होती है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, तब हम लोग जो भी डिबेट करते हैं, सारी पार्टी के लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम सबको एक जिम्मेदारी से, क्योंकि इसीलिए जो दल को सिलेक्ट किया गया है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो लोग भी जा रहे हैं उनके पास अपना अनुभव है, जहां पार्टी का विवेक था उनको लगा, उसके ऊपर से सरकार ने किया, तो मिलके हम भारत का केस ही रखने वाले हैं। पर मेरा ये सिर्फ ये कहना है कि कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान को ये मौका मिले कि उस पर राजनीति करे। और आज जब हम बात कर रहे हैं, तब कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने कहा, मैं तो ये नेता को जानता नहीं, वो कांग्रेस पार्टी में है क्या? उनके नेता का कहना करे हमने 4 सिलेक्ट कर दिए, तो आप राजनीति मत करिए ना। जैसे यहाँ पे बैठी प्रवक्ता ने स्वीकार किया, पार्टी को भी स्वीकार करना चाहिए कि नहीं, चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। और पहली बार पार्टी को ये बताना चाहिए कि शशि थरूर जैसे व्यक्ति का नाम क्यों नहीं आया। बहरहाल हो गया वो हो गया। अब आने वाले दिनों में जब मिलके देश इस लड़ाई को आगे लड़ रहा है, जब ऑपरेशन सिंदूर बाकी है, आप देखिए सिंधु जल विवाद की बात करें, हर तरीके से भारत सरकार ने बहुत अपना जो स्टैंड है बहुत क्लियर कट रखा हुआ है कि वी विल नॉट अलाउ पाकिस्तान टू बच एट एनी कॉस्ट नाउ। ऑपरेशन सिंदूर तब खत्म होगा जब पीओके हमारे साथ में खड़ा होगा। ऑपरेशन सिंदूर तब खत्म होगा जब पाकिस्तान की जमीन का उपयोग आतंकवाद के लिए ना हो। ऑपरेशन सिंदूर तब खत्म होगा जब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाए, 5 टुकड़े होने चाहिए पाकिस्तान के। जब सरकार सेना सब मिलके एक ही बात कर रहे हैं, मेरी एक ही विनती है, अभी तक जो आपने बोला है वो नहीं किया है। ऑल पार्टी मीटिंग में बोलने के बावजूद भी इस मुद्दे पर राजनीति हुई है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीति ना करें, नहीं तो देश की जनता इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी। जो अच्छा है, जो बेस्ट है, उसके साथ चलिए। देश की सेना का मनोबल राजनीति के और बहुत मुद्दे जल्दी से प्लीज कीजिए, पर देश की मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, राजनीति मत करिए प्लीज। हम तो लगातार इसी बात को कह रहे हैं। मैं 2 बातें बोलूंगी अंजी जी। पहली बात ये कि इन्होंने बोला, जैसे प्रवक्ता ने बोला वैसे ही पार्टी बोले, पार्टी लगातार कर रही है। राष्ट्रहित में जो आपको सही लगे वो करिए। मैं वही बोलती हूँ जो मेरी पार्टी मुझे पार्टी लाइन देती है और जो पार्टी बोलती है, पार्टी जो इस चीज को आगे बढ़ाती है। सुनिए, एक बार नहीं, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, रोहन गुप्ता मैं किसी के बीच में नहीं। अंजी जी, आपकी जिम्मेदारी आपने चुप कराई। नहीं किया। अंजी जी, आपने चुप कराई, आपकी जिम्मेदारी में किसी अच्छी डिबेट चल रही है, नाम का विरोध किया। रोहन जी, अच्छी डिबेट चल रही है, वो बोल ले, फिर बोल लीजिए। विरोध किया
रोहन जी मैं किसी के बीच में नहीं बोलती। अगर आपकी पार्टी का स्टैंड रोहन जी, सही ये ना होता, रोहन जी तुर्की के मुद्दे पे मुझे एक सवाल पूछना है। जी मैं ऐसे बीच में अच्छा वो कोई सवाल पूछ रहे हैं, वो कोई सवाल पूछ रहे हैं, फिर आप बोल लीजिए। मैं जवाब देती हूँ। उसके खिलाफ नहीं बोलिए। ठीक है निखत जी जल्दी से प्लीज। तुर्की में जवाब दीजिए आप। हो गया, आपका सवाल ले लिया और आपका सवाल ले लिया। आपके सवाल से 3 मेरे जवाब है। अब 3 बात सुन लीजिए। पहली बात तो जो मैं यहां बोल रही हूं मेरी पार्टी का पक्ष है कि आप डेलीगेशन को भेजिए, विश्व भर में भेजिए, और ये जरूरत है राष्ट्र हित में जो करना है वो आपको करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल आपने ये रखा कि पार्टी ये बताए कि शशि थरूर का नाम क्यों नहीं डाला। सुनिए रोहन जी, मैं बीच में नहीं बोली, फिर मैं बोलने नहीं दूंगी। आपसे ऊंची आवाज में बोलने का दम मैं रखती हूँ। नहीं, बिल्कुल धमकी वाली बात मत शशि करिए। थरूर का नाम क्यों नहीं डाला? मैं तो पूछ रही हूँ, आपके कई मंत्रालय, आपके मंत्रालय में बहुत सारे ऐसे जी प्लीज इन्हें चुप कराइए, मैं बदतमीजी नहीं सहूंगी। आपके मंत्रालय में बहुत सारे ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम नहीं है। यहां हमें विपक्ष को चूज करने दीजिए, यहां निगत अब्बास बैठ के चूज कर लेगी कि किसको आपको मंत्री बनाना चाहिए। मैं तो कह रही हूं कंगना रनौत को आप आईटी और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बना दो, नहीं तो उनकी तो चलिए ठीक है। बाकी लोग भी हैं, समय कम है इसलिए मैं आपसे माफी चाह रहा हूं। मंजू जी मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूं। इन्होंने सवाल पूछा था, अंजीत जी सवाल पूछा था, अंजीत जी इन्होंने सवाल पूछा था तुर्की पर। मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं जवाब दूं। जी अब मुझे बताइए तुर्की और चीन के हैंडल रिस्टोर करे किसने? अभी हाल फिलहाल आप एक सुबह अमित मालवीय आपके ट्वीट करते हैं कि आप जवाब दो, विपक्ष से पूछिएगा या सरकार बताएगी। विपक्ष सरकार में बैठी है या आप सरकार में बैठे जो बताएंगे तुर्की और चीन पर आपका क्या पक्ष है? आप ही के पक्ष को तो हम फॉलो करेंगे ना। ठीक है, और तुर्की और चीन का तो हैंडल आपने रिस्टोर करा है, इसका हम मैसेज क्या लें? मैं ये जानना चाहता हूं कि इसका असर जो डेलीगेशन जाता है, ओके सर, ये जो डेलीगेशन जाता है ये दुनिया को तो बताएगा ही। स्कंतायल साहब ने बहुत अच्छे से बताया था, आप भी बता रही थी। इसका असर कितने दिन में दिखता है, कैसे होता है, इसके बारे में अगर थोड़ा बताएं आप। ये जो डेलीगेशन जाएंगे, जैसे दयाल साहब ने भी कहा, ये हर एक लेवल के लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, सरकारी लेवल पे भी, उनके मिनिस्टर्स के साथ भी, सिविल सोसाइटी, डायस्पोरा और जो वहाँ के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं और अदर फॉर्मर पॉलिटिशियंस हैं, सबसे मुलाकात होगी और सबको बताएंगे। और एविडेंस के साथ सरकार बोल रही है, हम भेजेंगे इनको सबूत के साथ कि कैसे ये टेरर को सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में और कैसे उनके अड्डे बने हुए हैं वहाँ पे। तो इसकी बहुत लोगों को काफ़ी जानकारी है। मोस्ट कंट्रीज में है ये पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन काफ़ी को क्लियर आइडिया नहीं है, क्योंकि एक जनरल परसेप्शन है कि साउथ एशिया बहुत दूर है और जो पाकिस्तान ने बना रखा है एक नैरेटिव कि ये एक हम दोनों की लड़ाई चलती रहेगी कश्मीर के ऊपर। ये कश्मीर का मुद्दा नहीं है। तो ये पोजीशन जाएगी, ये जाके बताएगी कि क्या एक्चुअल पोजीशन है और कैसे टेरर को ये सपोर्ट करते आ रहे हैं और उसको इनकरेज करते हैं। यहाँ तक हमने एक पढ़ रही थी मैं कहीं कि इनके जो आर्मी के लोग हैं वही टेररिस्ट हैं और टेररिस्ट लोग ही आर्मी में हैं। इट्स लिटरली इंटरट्वाइंड। तो ये अगर सही है तो इसको भी हमारी सरकार और ये डेलीगेशन जाएगी और ये सर्वदलीय वो है डेलीगेशन, तो वो सबको जाके बताएगी और इनकी ज्यादा क्रेडिबिलिटी होगी वहाँ पे। उम्मीद है कि मानेंगे। और मंजू जी एक चीज तो हमने देखा कि वहां जब आतंकियों का नमाज़े जनाजा हो रहा था उस वक्त सेना की वर्दी में सेना के जवान खड़े थे वहां, पाकिस्तानी सेना के। तो ये भी तो बताना पड़ेगा। और दूसरा रिश्तों का कितना फर्क होता है, जो हमारे पार्लियामेंट मेंबर जा रहे हैं उनके अपने रिश्ते होते हैं, उनको बताने के लिए भी वो कितना अहम भूमिका निभाएंगे। हम जल्दी से बिल्कुल बहुत अहम है, क्योंकि वो खुद भी वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज में उनके कोई जानकार होंगे, एसोसिएशंस होंगे, तो वहाँ भी जाके बात करेंगे। उससे बहुत फर्क पड़ता है, इफेक्ट होता है कि आप ये क्रेडिबल है, ये सिर्फ सरकारी माउथ पीस नहीं है जो आए हैं, ये वहाँ के सिटीजन्स हैं, हर पार्टी से हैं, ऑपोजिशन पार्टी से हैं। तो इनका जो इनका वक्तव्य होगा, जो इनका कॉन्वर्सेशन होगा, वो ज्यादा क्रेडिबल होगा। बिल्कुल। राजीव जी मेरा सवाल फिर से वही है कि आपकी तरफ से जो नाम दिया गया वही नाम है या अपनी तरफ से सरकार ने नाम तय कर दिया? आपने इसका जवाब पहले नहीं दिया था, दोबारा पूछ लेता हूं आपसे। देखिए निसंदेह पॉलिटिकल पार्टीज ने नाम दिया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सरकार उसमें एक आध नाम जोड़ नहीं सकती है। सरकार अगर राष्ट्रहित में आवश्यक है तो कुछ ना कुछ निर्णय वो ले सकते हैं। और जिस नाम को लेकर के कांग्रेस इतनी ज्यादा बिफर रही है उसकी कोई वजह नहीं है, इसलिए कि उनकी योग्यता और उनकी जो पहचान है वो कूटनीति की जो दुनिया है उसमें चंद हिंदुस्तान के ऐसे नाम हैं जो उनको शोहरत हासिल है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आईएसआई
पाकिस्तानी आर्मी और जो आतंकवादियों का जो ये गठजोड़ है, इस गठजोड़ को सही तरीके से पुख्ता सबूतों के साथ पूरी दुनिया में बेनकाब करना, और सभी दलों के लोग जा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये हिंदुस्तान है, ये किसी दल का सवाल नहीं है, ये पूरा देश ये रिप्रेजेंट होगा इन लोगों के जाने से। और इनकी जब ये अपनी बातें कहेंगे तो इसकी विश्वसनीयता भी होगी जी। और इसमें समझदारी के तौर पर जो हर डेलीगेशन में दो एक्सपर्ट्स जा रहे हैं, वो इसको और ज़्यादा इस अभियान को धारदार बनाएंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है ये काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। और पूर्व में भी ऐसे अभियानों को कहीं ना कहीं हिंदुस्तान ने जब भी किया है, हिंदुस्तान की वैदेशिक जो नीति है उसको उसका लाभ मिला है। भाई, और भी राजनीतिक दल के लोग कह रहे हैं कि हमारे भी सांसद होने चाहिए, तो आपको लगता है कि जो टीम बनेगी उसमें बाकी दलों के सांसद होंगे, ऐसा लगता है आपको? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कुछ फैसले अब भारत सरकार पर भी छोड़ना चाहिए। जिन दलों से उन्होंने मांगा है, और मांगे सबकी ओर से हो रही हैं, लेकिन ये फैसला उन्हें करना है। केंद्र सरकार जो भी फैसला करेगी उस फैसले के साथ हमारा दल होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा और वैदेशिक नीतियों के सवाल पर आदिल जी, आप जनता दल यूनाइटेड बराबर केंद्र के साथ खड़ा है। ठीक है आदिल जी, आपका फाइनल रिएक्शन मैं आप जानना चाहता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है वो तो कम से कम नहीं होना चाहिए, और देश की बात और जो पाकिस्तान में दिखा कि आतंकियों के साथ खड़े नजर आए सेना के लोग, वो जाननी चाहिए दुनिया में। तस्वीर तो ये दुनिया के सामने जानी चाहिए कि हो क्या रहा है बगल में। देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे देश का एक डेलीगेशन, हमारे देश से डेलीगेशन जाएगा और पूरे दुनिया को पाकिस्तान के काले करतूतों के बारे में बताएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी आतंकियों के जनाजे में शामिल हो रही है, किस तरीके से पाकिस्तान अपने नापाक इरादे हिंदुस्तान के खिलाफ हमेशा रखता है। हमारे लोग जाएंगे और पूरे दुनिया को बताएंगे। बड़ी अच्छी बात है कि इसमें सियासत ना हुई होती। कम से कम इस मामले में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को कम से कम सियासत नहीं करनी चाहिए थी, और हमारी पार्टी के भी अगर एमपी होते तो और अच्छा होता। मैं कह रहा हूं कि हम भी चाहते हैं कि हमारा पार्टिसिपेशन। चलिए, बहुत मैं माफी चाह रहा हूं सर, बड़ी खबर आ गई है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया रोहन गुप्ता जी, निखात अब्बास जी, स्कंतायल साहब, मंजू सेठ जी, आदिल खान जी, राजीव रंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, आपको बताते हैं। दिल्ली के नबी करीम इलाके में दीवार गिर गई है जिससे 2 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली के नबी करीम में दीवार गिरी है। सेंट्रल दिल्ली के नबी करीम इलाके के अराकसा रोड पर एक दीवार गिरने की सूचना है जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है। मुकेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ गए हैं। मुकेश, बताइए क्या अपडेट। मुकेश के पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले यह तस्वीर आ गई है, वो आपको दिखा देते हैं कि ये जो तस्वीर है, बताया जा रहा है कि दीवार गिरने से यहां पर 2 लोगों की जान चली गई है, और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हम आपको आगे अपडेट बताएंगे। लेकिन ये देखिए, ये वो इलाका है दिल्ली के नबी करीम का जहां पर दीवार गिरी है और यहां पर 2 लोगों की जान चली गई है। फिलहाल 2 लोगों की जान गई है दीवार गिरने से, और ये वहां पर काम चल रहा था या अचानक से गिरी है, ये जानकारी हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ी और अहम बात यह है कि ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं, निर्माणाधीन काम चल रहा था। दीवारें देखकर तो साफ ये लग रहा है कि वहां पर काम चल रहा था और अचानक से वहां पर यह हादसा हुआ है, क्योंकि गड्ढे खुदे हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर दीवार गिरने से 2 लोगों की जान चली गई है। फिलहाल प्रशासन के लोग वहां पर मौके पर हैं और जरूरी कार्रवाई भी की जा रही है, और जो लोग भी वहां पर मौजूद हैं वो ये जानकारी प्रशासन के लोगों को मुहैया करा रहे हैं।